आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम इस हाथ पर कुछ अहम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। ये हाथ जो है ये पुरगोश्त हाथ है और सारे के सारे उभार पुरगोश्त हैं और अपने महवर पर मौजूद हैं। जब हथेली पुरगोश्त होती है और उभार अपने महवर पर होते हैं तो ऐसे हाथ के ऊपर पंज योग बन जाता है। यानी कि ये लोग बड़े बासलाहियत मेहनती लोग होते हैं और अपनी मेहनत के बलबूते पर काम को ऐसन तरीके से सरंजाम देते हैं और तरक्की हासिल करते हैं। सबसे पहले इस हाथ का अंगूठा देखें। अंगूठा की पहली पोर काफ़ी ज़्यादा लंबी है और दूसरी पोर भी लंबी है। लंबा मजबूत सीधा अंगूठा है तो मजबूत कुव्वत इरादी को ये जाहिर कर रहा है कि ये शख्स जो ठान लेता है वो करके छोड़ता है। और दूसरी पोर लंबी लॉजिक को जाहिर करती है कि अच्छी बात करता है, साफ़ सुथरी गुफ्तगू करता है, उल्टी सीधी बातें नहीं करता, दलील के साथ बात करता है। यहाँ पर है ऑर्डन आई जो कि थोड़ी सी टूटी हुई है। ये जाहिर करती है ज़िद को। जहाँ डट जाता है वहाँ से पीछे नहीं हटता। इसी तरह अंगूठा भी बिल्कुल सीधा है। जो सीधे अंगूठे वाले होते हैं लोग, मजबूत अंगूठे वाले, ये जहाँ पर डट जाते हैं वहाँ पर डट जाते हैं और अपनी बात से पीछे नहीं हटते। ज़िंदगी में थोड़ी सी लचक दिखाना भी ज़रूरी होती है, हर जगह ज़िद ज़रूरी नहीं होती। इसके साथ यहाँ होती है फैमिली रिंग और फैमिली रिंग शानदार फैमिली बॉन्डिंग को जाहिर करती है कि अच्छी ज़िंदगी होगी फैमिली के साथ। और अगर यहाँ पर सीधी लकीरें हों जैसे कि इस हाथ पर भी मौजूद हैं, ये डिप्रेशन को जाहिर करती है। जब इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में और सोचों में गुम रहता है तो उसके अंगूठे की इस पोर पर छोटी छोटी लकीरें बनना शुरू हो जाती हैं जो कि डिप्रेशन को जाहिर करती हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा क्रॉस भी है। तो अंगूठे की दूसरी पोर पर क्रॉस जब हो, जिस तरह का ये क्रॉस है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, ये कानों के थोड़े से कच्चे होते हैं, पेट के भी कच्चे होते हैं। ये किसी की बात किसी को बताते हैं और किसी की बात किसी को बताते हैं। अमूमन ये काबिल एतमाद दोस्त नहीं होते। दूसरा देखते हैं इनकी ज़िंदगी की लकीर। ज़िंदगी की लकीर और दिमाग की लकीर शुरू में बहुत ज़्यादा जज़ीरेदार है, आड़ी तिरछी लकीरें हैं। तो इनका बचपन ज़हनी उलझनों में गुज़रा, जिस्मानी परेशानी में गुज़रा। अब आप इसको गुर्बत कह लें, माँ बाप की सख्ती कह लें, असातिज़ा की सख्ती कह लें, जिसकी बदौलत बचपन इनका ख़ास नहीं गुज़रा। बढ़ती उम्र के अंदर थोड़े से हालात बेहतर होना हो शुरू हुए ज़हनी, मगर सेहत क्योंकि अब भी ख़राब है। तकरीबन 34-35 साल की उम्र में ज़िंदगी की लकीर थोड़ी सी धुंधली है और इस पर जज़ीरे हैं, तो ये सेहत की ख़राबी को ज़ाहिर करती है। जज़ीरे कहीं भी हों, चाहे वो ज़िंदगी की लकीर पर हो, किस्मत की लकीर पर हो, दिल की लकीर पर हो, तो ये मनफी अलामत तसव्वुर की जाती है। उस पीरियड में उस इंसान की सेहत ख़राब होती है। अगर किस्मत की लकीर पे हो तो माशी परेशानी होती है और अगर दिल की लकीर पर हो तो दिली सदमा भी मिल सकता है। और बढ़ती उम्र में अगर हम आगे देखें, ज़िंदगी की लकीर पे छोटी छोटी शाखें निकल रही हैं। तो जब ज़िंदगी की लकीर पे छोटी छोटी शाखें हों तो ये सेहत और दौलत की बर्बादी को ज़ाहिर करती है। और आखिर में किस्मत की लकीर जो है ये ज़िंदगी की लकीर से शुरू हो रही है, यानी कि हथेली की बेस से शुरू हो रही है। किस्मत की लकीर बड़ी शानदार है और माउंट ऑफ जुपिटर पे जा रही है। अमूमन ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है। अगर किस्मत की लकीर माउंट ऑफ जुपिटर पे जाए और सन लाइन आके किस्मत की लकीर में शामिल हो जाए और मरकरी लाइन भी बेहतरीन हो और हथेली पुरगोश्त हो, तो ऐसे लोगों की गवर्नमेंट जॉब होती है।
दिमाग की लकीर देखें तो अच्छी लंबी है और माउट ऑफ मून की तरफ आ रही है, तो अच्छी समझ बूझ वजदान को ज़ाहिर कर रही है। और दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर से एक लकीर निकल कर माउट ऑफ जुपिटर पे जा रही है, तो ये अम्बिशन लाइन कहलाती है और ये कामयाबी को ज़ाहिर करती है। और ये तकरीबन 35-36 साल की उम्र के बाद कामयाबी को प्रिडिक्ट कर रही है, क्योंकि यहाँ का जो पीरियड बनता है ये 35-36 साल ही बनता है और अमूमन पामिस्ट इसको 35 साल की उम्र का पीरियड को ज़ाहिर करता है। और यहाँ पर रिंग ऑफ सुलेमान भी है, तो ये लोग बड़े पुरकशिश होते हैं, इनके अंदर रूहानियत भी होती है और इनको मख्फी अलूम के साथ भी काफ़ी ज़्यादा लगाव होता है। अगर हम माउट ऑफ सैटर्न देखें, माउट ऑफ सैटर्न पर किस्मत की लकीर जाकर 3 शाखा हो रही है, तो ये 2 जगह से ज़राए आमदन को ज़ाहिर कर रही है कि इस शख्स को जो आमदनी आएगी वो 2 जगहों से आएगी, क्योंकि ऊपर किस्मत की लकीर त्रिशूल बना रही है। तो ये एक बड़ी शानदार किस्मत की लकीर होती है और ऐसे लोगों को गुर्बत नहीं होती, ये एक अच्छी मुस्तहकम ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर इसके साथ हम देखें, बड़ी उंगली की बेस में स्टडी लाइन भी मौजूद है और यकीनन इनकी गवर्नमेंट जॉब है और यहाँ पर स्टडी लाइन भी है। तो स्टडी लाइन जो होती है ये टीचर्स के हाथ पे होती है, साइंसदानों के हाथ के ऊपर होती है और वकीलों के हाथ के ऊपर भी स्टडी लाइन मौजूद होती है। तो ये स्टडी लाइन इस बात को जाहिर कर रही है कि ये शख्स टीचर हो सकता है, क्योंकि किस्मत की लकीर सन लाइन और मरकरी लाइन इसकी अच्छी हैं और माउट ऑफ जुपिटर पे किस्मत की लकीर जा रही है, तो इसकी यकीनन गवर्नमेंट जॉब है और ये टीचर हो सकता है। इसके साथ देखें, सन माउट पे एक ये लकीर है, इनको इसको इनहेरिटेंस लाइन कहते हैं, यानी कि ये विरासत से दौलत मिलने को जाहिर करती है, मगर किस एज में मिलेगी और कितनी मिलेगी इसके बारे में कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। ये ओवरऑल ही प्रिडिक्शन करती है कि विरासत से हिस्सा मिलेगा। और माउट ऑफ मरकरी के ऊपर अमूदी ख़त पाए जाते हैं, शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स की निशानी है कि अच्छी बात करते हैं, लोगों को कायल कर सकते हैं, समझा सकते हैं और यकीनी तौर पर टीचर हैं, टीचर क्या ज़बान में वैसे बड़ी तासीर होती है। और मार्स माउट बहुत ज़्यादा बाहर निकला हुआ है। मार्स माउट बाहर निकलना यकीनी तौर पर गुस्से की अलामत तो है ही, इसके अलावा मार्स माउट दिफाई अंदाज को भी जाहिर करता है। क्रिकेटर्स जो जिम करते हैं उन लोगों के मार्स माउट भी बाहर निकल रहे होते हैं, ये लोग इस बात को जाहिर करते हैं कि हम अपना दिफा कर सकते हैं। कोई खुदा ना खास्ता कोई चोर डाकू पड़ गए या कुछ ऐसा हंगामी सूरत हाल हो गई जहाँ पर अपना दिफा ज़रूरी है, ऐसे लोग अपना दिफा ऐसा तरीके से सरअंजाम दे सकते हैं और ये मार्स माउट क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी ज़ाहिर करता है। और अब आते हैं मून माउट पर। मून माउट काफ़ी अच्छे तरीके से डिवेल्प है और बहुत ज़्यादा डिवेल्प है और इसके ऊपर आड़ी तिरछी लकीरें भी पाई जाती हैं। जब मून माउट पे आड़ी तिरछी लकीरें हों तो ये चिड़चिड़ेपन, हसासियत को ज़ाहिर करती है और तन्हाई पसंदी को ज़ाहिर करती है। ये शख्स जो होते हैं कभी कभी अपना मूड तब्दील कर लेते हैं और ये बिला वजह ही परेशान फिरते रहते हैं, इनको ख़ुद भी नहीं पता होता कि मैं किस बात पर परेशान हूँ और कभी कभी ये लोग यूं ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। और इसके साथ अगर हम देखें, यहाँ एलर्जी लाइन भी मौजूद है। इस लाइन को एलर्जी लाइन कहा जाता है और आम पामिस्ट्री में उर्दू में इसको ख़त अय्याशी कहा जाता है। ख़त अय्याशी एलर्जी लाइन इस बात को ज़ाहिर करती है कि ये शख्स किसी न किसी किस्म की आदत में मुब्तला है। चाय पीने की आदत, मोबाइल इस्तेमाल करने की आदत या किसी भी किस्म की आदत है जो अमूमन कराची के लोग जो होते हैं उनके हाथ के ऊपर ये लकीर मैंने बहुत ज़्यादा देखी है, क्योंकि वो गुटखा खाते हैं, उनको गुटखे की आदत है। ये है वीनस माउट। वीनस माउट मर्द औरत के हाथ पर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अगर ये पुरगोश्त नहीं होगा ज़िंदगी पुरसकून नहीं होगी।
क़ुव्वत मुदाफ़ियत नहीं होगी, दिमागी सुकून नहीं होगा, ज़रूरियात ज़िंदगी की आसाइशात नहीं होंगी। ऐसे लोग रहम दिल भी नहीं होते, बदतमीज़ होते हैं। और जिसका ये अच्छे तरीके से पुरगोश्त हो, जिस तरह इस हाथ पर मौजूद है, ये शानदार ज़िंदगी की नुमाइंदगी करता है, रहम दिली को ज़ाहिर करता है, फ़याज़ होने को ज़ाहिर करता है। ये लोग बुज़ुर्गों का बड़ा एहतराम करते हैं। इस हाथ पर जुपिटर फिंगर बड़ी शानदार है। ये रिंग फिंगर से भी बड़ी है और तकरीबन बड़ी उंगली के बराबर आ रही है। ये रिस्क टेकिंग सलाहियत को ज़ाहिर करती है, अच्छे मजहबी लगाव को ज़ाहिर करती है। बड़े शानदार लोग होते हैं, ये मुनाफिक नहीं होते, किसी को धोखा नहीं देते, एक अच्छी अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और ये सोसाइटी के लिए भी बड़े अच्छे लोग होते हैं। अगर शहादत की उंगली जुपिटर फिंगर यहाँ तक आए, ऐसे लोग मुनाफिक होते हैं, बदतमीज़ होते हैं, धोखेबाज होते हैं। इसी तरह अगर माउंट ऑफ जुपिटर पर गोश्त ना हो, ख़ास इधर यहाँ पर, ये लोग भी बड़े मुनाफिक होते हैं, धोखेबाज होते हैं। और दिल की लकीर की अगर हम बात करें, दिल की लकीर बड़ी उंगली और शहादत की उंगली के दरमियान आ रही है। तो ये बड़े बावफा लोग होते हैं, अपने हमसफ़र के साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, ख़ानदान को हर किसी के साथ मिलजुल के रहते हैं और धोखेबाजी नहीं करते। एक लकीर वैसे दिमाग की लकीर में शामिल हो रही है, थोड़े से जज्बाती हैं और जो मुंह में आए कह देते हैं, क्योंकि मून माउट और मार्स माउट दोनों पुरगोश्त हैं। अंगूठा भी सीधा लंबा मजबूत है, तो गुस्सा तबीयत में है, जो बात कहनी होती है ये मुंह पे कह देते हैं और बाद में उस पर पछताते भी हैं। दिल की लकीर की अगर हम बात करें, दिल की लकीर जो है ये दरमियान से थोड़ी सी धुंधली है, तो थोड़े बहुत दिल के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। और ये शाखदार है, तबीयत में हुस्न परस्ती बहुत ज़्यादा है और फ्लर्ट तबीयत में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और कलाई के कंगन तकरीबन मुनासिब ही हैं। पहला कंगन सेहत, दूसरा कंगन खुशी को ज़ाहिर कर रहा है।